जूनियर। यह देखकर कि मृत्यु का संकट आने वाला था, जिया यू का दिल चिंता से जल रहा था और वह चिल्ला उठी। मृत्यु से घबराए बिना उसने आधे कदम की पुनर्जन्म इच्छा को प्रसारित किया और एक बार फिर खून से लाल मुट्ठी से भिड़ गई। दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आधे कदम की पुनर्जन्म इच्छा के एक बार फिर टूटने के बाद वह बेहोश होकर एक मृत व्यक्ति की तरह सीधे नीचे गिर गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी आधे कदम की पुनर्जन्म इच्छा पर्याप्त मजबूत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हत्या का इरादा बहुत भयानक था। हालांकि दोनों केवल आधे स्तर के अंतर पर थे, लेकिन अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था और इसे तर्क से नहीं मापा जा सकता था। खून से लाल मुट्ठी हिल गई और यह चियांग झान के सिर के ऊपर दिखाई दी। एक बार फिर संकट आ गया था। हालांकि बेहोश चियांग झान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन वे खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने अस्पष्ट रूप से किसी को अभी-अभी उसे पुकारते हुए सुना था और तभी वह समय रहते जाग गया। दुर्भाग्य से उसने जो देखा वह खून से लथपथ मुट्ठी और जिया यू था, जिसका जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। चाहे वह मृत्यु हो या कब्जा, चियांग झान को डर नहीं था। जब से उसने मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखा, वह जानता था कि वह कभी भी गिर सकता है, लेकिन जिया यू मर नहीं सकती थी। कम से कम वह उसके लिए नहीं मर सकती थी, क्योंकि वह इस भावना को सहन नहीं कर सकता था। चियांग झान के दिमाग में हजारों बार विचार कौंध रहे थे। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर हत्या, अमरता और भक्षण को मुक्त कर दिया। 3 प्रकार के विशेष ब्लेड इरादे ने उसकी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके जिया यू की तरफ चढ़कर उसे उठा लिया। बड़ी बहन, तुम नहीं मरोगी। उठो, मैं चियांग झान हूं। कोमल आवाज वसंत की हवा की तरह बह रही थी। जिया यू की पलकें कुछ बार फड़की। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके मुंह से बिना किसी कीमत के खून बह निकला, जिससे चियांग झान का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? मैं बहुत खुश हूं। बहुत प्यार करती हूं। जिया यू की आवाज कमजोर और रुक-रुक कर आ रही थी, मानो वह किसी भी पल बंद हो जाएगी। हालांकि उसके गोरे और बेदाग चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी, जैसे खिले हुए असंख्य फूल, तुलना से परे सुंदर। चियांग झान की आंखों से आंसू बह निकले। पुरुष आसानी से आंसू नहीं बहाते, लेकिन वे दुखी होने की हद तक नहीं पहुंचते। एक ऐसी महिला की शक्ल देखकर जो लगभग उससे प्यार करने लगी थी, एक लोहे के दिल वाला व्यक्ति भी भावुक हो जाएगा। उसके जैसे कठोर आदमी की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब नरसंहार के कारण चियांग झान के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। अमर, भस्म। 3 तरह के विशेष ब्लेड इरादे खूनी मुट्ठी से टकराए। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में धरती और आसमान टूट रहे हों और उसकी आत्मा टूटने के कगार पर हो। ची, ची, ची। चियांग झान के चेहरे की बनावट विकृत हो गई थी। उसकी आंखें, नाक, कान और मुंह, उससे खून बह रहा था। उसे चीरने वाला दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा में 10,000 स्टील की सुइयां चुभ गई हों। अगर उसके दिल में जिया यू के लिए चिंता न होती, तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। बच्चे, बस आज्ञाकारी होकर इस सीट को अपने कब्जे में ले लो क्योंकि हर प्रतिरोध व्यर्थ है। खून के रंग की मुट्ठी हवा में हिली, एक अभिमानी आवाज में। चियांग झान जानता था कि इस बार हालात उसके खिलाफ थे। इसके बजाय वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वह मर सकता था, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे जिया यू को बाहर निकलने का रास्ता देना था। यही वह था जो वह उसका कर्जदार था और उसे इसे वापस चुकाना था। मैं तुम्हें अपने पास रख सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बड़ी बहन को पहले जाने दोगे। चियांग झान ने दृढ़ता से कहा। कोई समस्या नहीं। मैं केवल तुम्हारे शरीर को अपने पास रखना चाहता हूं। जहां तक इस छोटी लड़की की बात है, वह अपनी मौत चाहती है। वह किसी और को दोष नहीं दे सकती। चियांग झान ने सिर हिलाया और जिया यू को खड़े होने के लिए सहारा दिया। उसने कहा, बड़ी बहन, तुम जा सकती हो। बस दिखावा करो कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। चियांग झान, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगी।
जिया यू की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। वह सुंदर और आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसमें कड़वाहट का भी एक संकेत था। वह एक योद्धा की तरह थी जो अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थी। बोलते समय उसने चियांग झान के सिर के ऊपर तैरती खूनी मुट्ठी को देखा और एक क्रूर हत्या का इरादा दिखाया। मैंने तुमसे कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे छोटे भाई को कौन चोट पहुंचाना चाहता है, उसने कहा। तुम कोई अपवाद नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चियांग झान का चेहरा एकदम बदल गया। पसीना बारिश की तरह बहने लगा क्योंकि उसे लगा कि जिया यू का कोमल शरीर कोयले के टुकड़े में बदल गया है। यह बहुत गर्म था और उसके हाथ का मांस जल गया। अगले ही पल जिया यू के शरीर पर खून की लाल लपटें जलने लगीं, जैसे कि एक धधकते सूरज की लपटें खून से लाल हो गई हों। भड़की हुई खून की लपटें जीवन की आवाज के साथ मिल गईं और यह अधिक से अधिक तीव्रता से जलने लगी, जिससे पूरा आकाश गहरे लाल रंग में चमक उठा। जिया यू वास्तव में अपना जीवन जला रही थी। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि उसने किस तरह की भयानक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह उसे बचाने के लिए ही किया गया होगा। यह कुछ ऐसा था जिसे एक मूर्ख भी देख सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही जिया यू की जीवन आभा फीकी पड़ गई, उसके पूरे व्यक्तित्व में एक अकल्पनीय परिवर्तन आया। वह एक फूल की तरह सुंदर थी। बेहद खूबसूरत लड़की के बाल सफेद हो गए और उसकी त्वचा पर अनगिनत झुर्रियां दिखाई देने लगीं। उसकी त्वचा मुर्गे जैसी और बाल क्रेन जैसे थे और वह मौत के कगार पर थी। हालांकि उसके शरीर के भीतर से एक विशाल पुनर्जन्म का इरादा फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में बाढ़ आ गई हो। यह पुनर्जन्म की सच्ची इच्छा थी। इसकी दिव्य शक्ति अतुलनीय रूप से प्रभावशाली थी। पुनर्जन्म की राजसी इच्छा एक काले और सफेद चक्र में संघनित हो गई जो आकाश में एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दिख रहा था, और यह हिंसक रूप से रक्त रंग की मुट्ठी की ओर टूट पड़ा। छोटी लड़की, तुम पागल हो। तुमने वास्तव में अपनी जिंदगी जला दी है। एक भयावह चीख गूंजी और फिर रक्त रंग की मुट्ठी चमक उठी। यह डूबते सूरज की अंतिम आभा की तरह चमक रही थी। एक तेज गति से चलने वाले धूमकेतु की तरह यह काले और सफेद पहिए से टकरा गई। वे सभी असीम विचारों में बदल गए। दो अलग अलग विचार अलग अलग थे। बायां पुनर्जन्म का विचार था और दायां वध का विचार था। हिंसक उतार चढ़ाव बंद नहीं हो रहे थे। चियांग झान ने जिया यू को कसकर पकड़ लिया। इस महिला को देखकर जो उसके लिए मरने को तैयार थी, उसका दिल खून से लथपथ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 1000 टुकड़ों में काट दिया गया हो। जीने से मरना बेहतर था। लानत है, मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्या का इरादा जल्दी से इकट्ठा हो गया और काले रंग के आदमी के शरीर में बदल गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था और वह भेड़िए की तरह दहाड़ रहा था। इस समय उसकी हत्या का इरादा आधे कदम के दायरे में गिर गया था और उसकी शक्ति अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं और अपनी बड़ी बहन का बदला लूंगा। चियांग झान गुस्से में था और उसकी हत्या का इरादा पागलपन से बढ़ रहा था। जैसे कि वह पागल हो गया था, उसने अपनी हत्या का इरादा उजागर कर दिया। दिव्य कृपाण जो भक्षण करने वाले ब्लेड के इरादे से संघनित हुई थी, जो आकाश को चीर सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी, उसे काले रंग के आदमी की ओर एक दिव्य दंड की तरह घुमाया गया। बच्चे, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें बचाने के लिए ऐसी समर्पित लड़की मिली है। हालांकि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम दिवास्वप्न देख रहे हो। काले कपड़े पहने आदमी को पता था कि आधे कदम का वध करने का इरादा अब चियांग झान से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने व्यंग्य किया, भाग जाओ, मरो। चियांग झान बकवास करने के मूड में नहीं था। वह केवल जिया यू का बदला लेने के लिए काले रंग के आदमी को मारना चाहता था। इस समय वह एक प्राचीन शैतान की तरह क्रूर और हिंसक था। सब कुछ नष्ट करते हुए उसने 3 दिव्य ब्लेडों को नियंत्रित किया और काले रंग के आदमी का पीछा किया। उसी समय उसने काले रंग के आदमी पर वार किया। धमाका, धमाका, धमाका। तीनों दिव्य कृपाणें ढह गईं और काले कपड़े पहने हुए आदमी ने भी एक मजबूत हत्या के इरादे से विस्फोट किया। अब वह संघनित और पुनर्जीवित होने में सक्षम नहीं था।
वरिष्ठ बहन, आप कैसे हैं? चियांग झान ने बिना किसी उत्तेजना के काले कपड़े पहने हुए आदमी को मार डाला। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह एक अथाह खाई में गिर गया हो। उसकी नजर एक बार फिर जिया यू पर पड़ी, जिससे एक अभूतपूर्व भय प्रकट हुआ। जिया यू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांस कमजोर थी। हालांकि उसके वृद्ध चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसने कुछ देर तक चियांग झान को देखा और फिर उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी कीड़े के रोने जैसी लग रही थी। मैंने अभी अभी स्वर्गीय भाग्यगुप्त कला का उपयोग किया है और इसने मेरा पूरा जीवनकाल खा लिया है। मुझे डर है कि यह अब काम नहीं करेगा। नहीं, वरिष्ठ बहन, आप नहीं मरेंगी। चियांग झान ने अपना सिर जोर से हिलाया, इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ कि जिया यू मर गई थी। दुखी मत हो। तुम्हारे लिए मरना मेरे लिए एक तरह की खुशी है। जिया यू ने अपने हाथों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया और धीरे से चियांग झान के चेहरे को सहलाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे कि वह उस आदमी को याद करना चाहती थी जिसने उसे हमेशा के लिए प्यार में डाल दिया था। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी और उसका शरीर ठंडा हो गया था। बड़ी बहन, मेरे पास एक उच्च श्रेणी की कीमती गोली है। जल्दी से कुछ ले लो। जब तक तुम कुछ घंटों तक टिक सकती हो, हम दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस आ सकेंगे। उस समय, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपने गुरु से तुम्हें बचाऊंगा। चियांग झान के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना फूट पड़ा और उसके आंसू फव्वारे की तरह बह रहे थे। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। वह अचंभित था और जिया यू उसके लिए मर गई थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह मर जाने पर भी स्वीकार नहीं कर सकता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी उम्र खत्म हो गई है और कोई भी वापस जिंदा नहीं हो सकता। जैसा कि तुमने कहा, बस इसे ऐसे मानो जैसे हम कभी मिले ही नहीं। भविष्य में तुम्हें दुखी होने से बचाने के लिए मैं कोई लाश पीछे नहीं छोड़ूंगा। अलविदा, प्यारे छोटे भाई। अलविदा, चियांग झान। बूम! जिया यू अचानक फट गई, खून की बारिश में बदल गई जिसने दुनिया के इस हिस्से को लाल रंग में रंग दिया। जिया यू बिना किसी तैयारी के ऐसे ही मर गई। प्यार के लिए पागल हुई यह पागल औरत चियांग झान को बचाने के लिए अपने खून और जिंदगी का इस्तेमाल करती है। दुर्भाग्य से, हालांकि चियांग झान जिंदा था, लेकिन यह मौत से अलग नहीं था। वह चुपचाप एक सुस्त भाव के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखें भूरी हो गईं। वह बिना आत्मा के एक लाश की तरह था। वह कौन सा दर्द था जो दिल को चीर गया? जिंदा रहना मौत से भी बदतर है, से उसका क्या मतलब था? चियांग झान को अब सच में समझ में आ गया कि जिया यू उसके लिए मर गई थी। यह महान भावना उसके शरीर पर एक भारी बेड़ी की तरह थी और उसकी आत्मा को जीवन भर कभी शांति नहीं मिलेगी। अतीत में, मौत के सामने भी, चियांग झान हमेशा बात करता था और खुशी से हंसता था। लेकिन अब, इस लोहे के खून वाले आदमी ने खून के आंसू बहाए थे। गहरे लाल आंसू उसके गालों से बहते हुए जमीन पर टपक रहे थे। यह एक चौंकाने वाला लाल रंग था। उसी समय, क्योंकि मोतियान ने इनाम के तौर पर 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन फेंके थे। पूरे डेड सिटी में कालीन खोज करने के लिए हजारों विशेषज्ञों को भेजा गया था। हालांकि 9 निचले भ्रम क्षेत्र विशाल था, लेकिन किसी व्यक्ति को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से अलग नहीं था। हालांकि जितने ज्यादा लोग होंगे, वे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे। जल्द ही किसी को चियांग झान के निशान मिल गए। मैंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम मेरे लिए मैजिक इमेज स्टेज तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। अंधेरे शून्य में एक ताओवादी की छवि बिजली के बोल्ट की तरह शून्य में घुस गई। होंग लोंग, यह एक बूढ़ा आदमी था जिसने नीला लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा स्टील की तरह सख्त था और उसकी आंखें म्यान से बाहर निकली तलवारों की तरह थीं। उसका पूरा शरीर एक उभरती हुई राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह एक अराजक धारा की तरह था जो आकाश में बह गई और डोंगटियन को जमीन पर गिरा दिया। यह 10वीं परत के क्लेश के गिरने के चरण का शैतान दाव विशेषज्ञ था। क्या हो रहा है? लैन शिन ने चौंक कर चिल्लाया और उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर दिखाई दी। मार्शल पथ के प्रतिभाशाली चियांग झान,
जिन्होंने एक युद्ध में काले कछुए को हराया था। वह अकेले ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसका चेहरा खून से लथपथ था। वह एक मृत व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन उसके शरीर में एक भयानक शक्ति थी। इसने नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के दिल को उछाल दिया और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। बूढ़े व्यक्ति ने चियांग झान का सामना करते समय एक दबाव भी महसूस किया जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक चला गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि चियांग झान की ताकत मोतियान की तुलना में कमजोर नहीं थी। केवल स्वर्ग ही जानता था कि दो संप्रभु प्रतिभाओं में से कौन अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि इन सबका उससे कोई लेना देना नहीं था। चियांग झान को खोजने के लिए उसने इतनी परेशानी इसलिए उठाई क्योंकि उसे 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन का इनाम मिला था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। युवा हीरो चियांग, मोतियान ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। वह आपको चुनौती देना चाहता है। स्थान डेड सिटी में है। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का दिमाग घूम गया। उसने दूर से चियांग झान को देखा और कहा। इस समय चियांग झान अभी भी दुहक में डूबा हुआ था, खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ था। हालांकि उसने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी थीं, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके चेहरे पर केवल खून की बूंदें और आंसू बह रहे थे। युवा हीरो चियांग, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? नीले रंग के बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़कर फिर से पूछा जब उसने देखा कि चियांग झान ने कोई जवाब नहीं दिया। चले जाओ। अभी, तुरंत, तुरंत। अन्यथा, यदि तुमने मेरी बड़ी बहन को परेशान किया, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से लाश के बिना मरने दूंगा। चियांग झान अचानक दहाड़ उठा। रोलिंग साउंड वेव एक स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह फट गई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया। उसकी मृत ग्रे आंखें उग्र रक्त की लपटों से जल रही थीं। उसने नीले रंग के बूढ़े आदमी को मारने के इरादे से देखा। अभी वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। वह बस चुपचाप जिया यू के साथ जाना चाहता था जब तक कि समुद्र सूख न जाए और पत्थर टूट न जाए, दुनिया नष्ट न हो जाए और दुनिया नष्ट न हो जाए। वाह! नीले रंग का बूढ़ा आदमी कांप उठा और मुंह भर खून थूक दिया। चियांग झान की दहाड़ ने वास्तव में उसे घायल कर दिया था। इस तरह की असामान्य शक्ति अविश्वसनीय थी और चियांग झान की आंखों में नजर बहुत भयानक थी। हत्या का इरादा असीम था और यह चुभने वाली ठंड थी जिससे उसका दिल और आत्मा कांप उठी। चियांग झान के बारे में नीली पोशाक वाला बुजुर्ग डर से भर गया। हालांकि वह 10वीं परत के क्लेश के पतन चरण का योद्धा था, चियांग झान एक संप्रभु प्रतिभा था और उसने एक बार काले कछुए को हराया था। उसकी ताकत बेजोड़ थी। अगर चियांग झान वास्तव में उसे मारना चाहता था, तो यह धूल उड़ाने जितना आसान होगा। एक विचार के साथ नीली पोशाक वाला बूढ़ा आदमी प्रकाश की किरण में बदल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। एक पल के बाद सभी दिशाओं से कई छायाएं उड़ गईं। हर कोई आश्चर्य से चियांग झान को देख रहा था। जब से मोतियान ने इनाम के तौर पर 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन फेंके थे, तब से वह चियांग झान की तलाश कर रहा था। वे डेड सिटी तक पहुंच चुके थे और उनमें से अधिकांश पर भूतों ने हमला किया था। उनमें से कई भूत प्रेत से ग्रसित थे। अब जब उन्होंने आखिरकार चियांग झान को पा लिया था, तो वे आसानी से 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे बहुत उत्साहित थे। युवा हीरो चियांग, मोतियान ने डेड सिटी में आपको चुनौती दी है। मैं यहां एक पत्र देने आया हूं। दर्जनों ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज विशेषज्ञों ने पहले क्षण में आवाज लगाई। बहरा करने वाली ध्वनि तरंगों ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को हिंसक रूप से हिला दिया। हालांकि अगले ही पल सभी ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उन्होंने चियांग झान की आंखों में खूनी हत्या की मंशा देखी। वह ठंडी निगाह पूरे दृश्य पर छा गई, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी छाती पर एक विशाल पर्वत दबा हुआ है। एक चौथे आकाश के दिव्य कोर स्टेज योद्धा ने अपनी नज़र से वास्तव में कई ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज विशेषज्ञों को सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। यह दृश्य बेहद भयानक था। सभी एक दूसरे को देखकर भ्रमित हो गए। हालांकि वे सभी 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कमाना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। इस समय चियांग झान गुस्से में था।
वह मूल रूप से यहाँ रहना चाहता था और जिया यू के साथ जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से लोग लगातार उसे परेशान कर रहे थे। नीले वस्त्र वाले बूढ़े आदमी से लेकर अब तक मोतियान की चुनौती के कारण बहुत से लोग यहाँ एकत्र हुए थे। अगर यह कोई और समय होता तो चियांग झान अभी भी डर सकता था अगर उसे पता होता कि मोतियान उसे ढूंढने आया है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी उत्तरी सागर क्षेत्र में संप्रभु प्रतिभाओं में से एक के रूप में जाना जाता था, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ। वह उन सभी को दबाने में सक्षम था। वह दुनिया को नीचा देख रहा था और कोई नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। हालांकि उसका दिल अब हत्या के इरादे से भर गया था, क्योंकि मोतियान ने जिया यू की मन की शांति को भंग कर दिया था। अकेले इस वजह से मोतियान मरने के लायक था। बड़ी बहन, हमेशा के लिए अलविदा। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, हमेशा के लिए। चियांग झान ने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे से खून पोंछा। वह खड़ा हुआ और डेड सिटी की ओर बढ़ गया। तुरंत बाकी लोग जितनी जल्दी हो सके डेड सिटी में लौट आए। वे सभी मोतियान का इनाम पाने की जल्दी में थे। उन्हें डर था कि उन्हें पहले लूट लिया जाएगा। डेड सिटी के बाहर विशाल शून्य में एक काले कपड़े पहने युवक खड़ा था। यह मोतियान था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से खड़ा था। उसका पूरा शरीर एक ब्लेड की तरह था जो आकाश को तोड़ सकता था, एक अद्वितीय तीक्ष्णता उत्सर्जित कर रहा था। चारों ओर लोगों का एक समुद्र था और ध्वनि तरंगे तेज थी। क्लेश गिरने वाले स्टेज विशेषज्ञ की छायाएं हर जगह देखी जा सकती थीं। इससे यह देखा जा सकता था कि चियांग झान और मोतियान के बीच की लड़ाई ने कई लोगों के दिलों को झकझोर दिया था। इन लोगों ने सुना था कि उन्हें चियांग झान मिल गया है। उन्हें पता था कि 10 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम छूट गया है। हालांकि वे थोड़े निराश थे, लेकिन वे उस लड़ाई के लिए उत्सुक थे जो शुरू होने वाली थी। चियांग झान ने एक बार काले कछुए को हराया था और उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। हालांकि जब से मोतियान ने दुनिया में कदम रखा था, वह अजेय हो गया था। इन दो लोगों के बीच भीषण लड़ाई ने सभी को इसका बेसब्री से इंतजार करवाया था। मुझे आश्चर्य है कि काले कछुए को हराने के बाद चियांग झान में कितना सुधार हुआ है। अगर वह क्लेश पतन अवस्था को तोड़ सकता है, तो वह मोतियान से लड़ने में सक्षम हो सकता है। अन्यथा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर मुझे सही से याद है तो चियांग झान दिव्यकोर अवस्था के तीसरे आकाश में ही था। सिर्फ 1 महीने के समय में वह ज्यादा से ज्यादा चौथे आकाश को तोड़ सकता था। इसलिए इस लड़ाई के बारे में कोई संदेह नहीं है। चियांग झान के लिए मोतियान को हराना असंभव है, लेकिन उसकी प्रतिभा और क्षमता अभूतपूर्व है। उसे कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह हमें मोतियान की ताकत देखने का भी मौका मिलेगा। चियांग झान बहुत देर तक दिखाई नहीं दिया। सभी ऊब गए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। यह धर्मी और शैतान दाव दोनों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक लड़ाई थी। लड़ाई का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि चियांग झान के जीतने की कोई उम्मीद थी, लेकिन चियांग झान की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। भले ही वह इस बार हार गया, फिर भी वह मोतियान को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर देगा। इसने सभी को बहुत उत्साहित कर दिया। कितना शक्तिशाली मोतियान है! उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी में कोई भी उसकी ताकत से मेल नहीं खा सकता। मुझे डर है कि मिस्टर चियांग की असाधारण प्रतिभा के साथ भी वह उसकी ताकत से मेल नहीं खा पाएगा। भीड़ में सफेद कपड़े पहने एक युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गंभीर भाव से मोतियान को देखा। उसने अपना सिर उठाया और मोतियान को देखा, जो उसके अस्थि मज्जा में गहराई तक घुसने वाले दबाव को महसूस कर रहा था। एओ चांगकोंग विशाल स्वर्ग संप्रदाय के युवा संप्रदाय नेता थे, जो उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जब से वह पिछली बार चियांग झान से अलग हुए थे, तब से उन्होंने मृत्यु के संकट का अनुभव किया था। उन्होंने स्वर्गीय क्लेश को भी पार कर लिया था और क्लेश पतन अवस्था की दूसरी स्वर्गीय परत तक आगे बढ़ गए थे। उनकी ताकत अविश्वसनीय गति से छलांग और सीमा से आगे बढ़ रही थी। वह अभी अभी डेड सिटी में पहुंचा था
और उसने पहले ही मोतियान द्वारा चियांग झान को चुनौती देने के बारे में सुना था। इसलिए वह भीड़ में छिप गया और चुपचाप मोतियान को देखता रहा। अपने विवेक के माध्यम से एओ चांगकोंग ने पाया कि मोतियान के शरीर में एक भयानक शक्ति थी, जैसे कि एक निष्क्रिय दिव्य ड्रैगन। एक बार यह जाग गया तो यह पूरी दुनिया को चीरने के लिए पर्याप्त होगा। यह एक सच्ची प्रतिभा थी। हालांकि एओ चांगकोंग की ताकत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन वह मोतियान के खिलाफ खुद को बचा सकता था। उसे हराने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए नहीं कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए कि मोतियान बहुत असामान्य था। इस वजह से एओ चांगकोंग का दिल चियांग झान के लिए चिंता से भर गया था। आखिरकार वह इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान चियांग झान से प्रभावित था। यही वजह है कि वह मजबूत बनने के लिए इतना दृढ़ था। उसका सुधार बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा अगर चियांग झान ने पिछली बार उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती, तो वह बहुत पहले ही भूत के कब्जे में आ गया होता। देखो, चियांग झान यहाँ है। जब एओ चांगकोंग का मन सोच रहा था, तो भीड़ से आश्चर्य की चीख सुनाई दी। अंधेरे की असीम दुनिया में एक युवक दिखाई दिया। उसका शरीर लंबा और सीधा था, चेहरा सुंदर था और उसकी 2 आंखें खून की लाल रोशनी से चमक रही थी। वह एक खतरनाक जगह पर एक अकेले भेड़िए की तरह था, जो एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। वह चियांग झान था। जब सभी ने चियांग झान की आंखें देखीं, तो वे सभी चुपके से चौंक गए। ऐसी भयानक निगाहें पैदा करने में सक्षम होने के लिए किस तरह की मजबूत हत्या की मंशा थी। वह वास्तव में चियांग झान कहलाने के योग्य था और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। चियांग झान के आगे बढ़ने पर जीवंत दृश्य अचानक शांत हो गया। हर कोई उस युद्ध के चरम का इंतजार कर रहा था जो भड़कने वाला था। मोतियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी 2 क्रूर आंखें 2 तीखे ब्लेड की तरह थीं, जो अपने म्यान से बाहर निकली हुई थीं। उसकी हत्या की मंशा दमनकारी थी। उसने चियांग झान को ठंडी निगाह से देखा। उसके शक्तिशाली शरीर से स्वर्ग को हिला देने वाली और धरती को हिला देने वाली आभा की लहरें फूट पड़ी, और ऐसा लग रहा था कि वह 9वें स्वर्ग को भेदने जा रहा है। ये 10 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। मैं, मोतियान, अपने वचन का पक्का आदमी हूं। इसे ले लो। जैसे ही मोतियान बोला, उसने अपनी उंगली हिलाई और एक स्टोरेज रिंग निकली, जो एक बूढ़े आदमी पर निशाना साध रही थी। यह आदमी नीले रंग का लबादा पहने हुए था। वह चियांग झान को खोजने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन वह चियांग झान की ध्वनि तरंग से घायल हो गया। उसने स्टोरेज रिंग को पकड़ा और उसे गिना। यह ठीक 10 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग ईर्ष्या और जलन से भर गए। उनमें से वे विशेषज्ञ जिन्होंने चियांग झान को सूचित किया था और बिना रुके वापस भागे। वे गुस्से से जल रहे थे। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और चाहते थे कि वे मोतियान से मौके पर ही बहस कर सकें। लेकिन उनमें से किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मोतियान की अजय गरिमा उनके दिलों में गहराई से समा गई थी। क्लेश पतन मंच विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, जादुई छवि मंच विशेषज्ञ भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मोतियान, चियांग झान चुनौती स्वीकार करने आया है। चियांग झान के मुंह से हत्या के इरादे से भरी आवाज सुनाई दी। वह भावशून्य होकर युद्ध के मैदान में चला गया। अजय लड़ाई के इरादे की लहरें पूरे शून्य में बहते हुए एक धार की तरह आकाश की ओर बढ़ी। एक पल में सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, यह देखने के लिए कि क्या होगा। मैंने सुना है कि आपने काले कछुए को हरा दिया है, लेकिन मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि आज इसे देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं और आपके पास असाधारण ताकत है। मोतियान की अभिव्यक्ति शांत थी और उसका स्वर शांत था। न केवल उसका अपने दुश्मनों से मिलने पर ईर्ष्या करने का इरादा नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उसने एक लापरवाह भावना दिखाई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह चियांग झान को नीची नज़र से देखता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चियांग झान को एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी मानता था और उसे बहुत महत्व देता था। यही कारण था कि उसने अपने दिल में क्रोध को नियंत्रित किया और एकाग्रता के साथ प्रतीक्षा की। हर कोई मन ही मन प्रभावित था। मोतियान अभी भी अपने दुश्मनों का सामना करते हुए शांत रहने में सक्षम था, जिन्होंने मो युन को मार डाला था।
कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं था। इस तरह का शांत और कठोर स्वभाव किसी की कल्पना से परे था। चियांग झान ने दूर से मो तियान के दबंग व्यक्तित्व को देखा और उसके दिल में संकट की एक मजबूत भावना उभरी। यह आदमी काले कछुए से भी अधिक मजबूत और शांत था। वह अपने पदार्पण के बाद से अब तक का सबसे भयानक दुश्मन था। इस लड़ाई में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की उसकी संभावना बेहद कम थी। उसे अपनी जान से भी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। हालांकि वह निडर था। मो तियान ने जिया यू की शांति भंग कर दी थी। वह मरने के लायक था। बकवास बंद करो। चलो लड़ते हैं। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? ठीक है। वैसे भी मो युन को मारने के बाद तुम जल्दी या बाद में मर जाओगे। मो तियान ने ठंडी मुस्कान दी और उसका चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो शून्य में हजारों टन विस्फोटक जला दिए गए हों। दमनकारी वातावरण बेतहाशा फैल रहा था। आसपास के आकाश और धरती में अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थीं। हर कोई हैरान था। चियांग झान और मो तियान ने अनजाने में जो क्यूई छोड़ा था, उसने वास्तव में आकाश और धरती को चकनाचूर कर दिया था। यह किस तरह की भयानक शक्ति थी? इतने सालों में तुम मेरी पूरी ताकत के लायक पहले व्यक्ति हो। अपना हथियार जलाओ। मो तियान की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जाहिर है वह चियांग झान की ताकत से हैरान था। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। इसके बजाय वह पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित था। अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक काले रंग की कीमती कृपाण निकाली। यह किस तरह की कीमती कृपाण थी? कृपाण लगभग 1 फुट लंबी थी और उसमें 3 नुकीले किनारे थे। यह पहाड़ शब्द जैसा दिखता था। इसमें बेजोड़ तीक्ष्णता थी और कृपाण का हैंडल 3 मीटर लंबा था। यह बत्तख के अंडे जितना मोटा था और इसके चारों ओर एक विशालकाय अजगर लिपटा हुआ था। यह शक्तिशाली और भयंकर लग रहा था और यह अतुलनीय रूप से दबंग था। यह एक उच्च श्रेणी की कलाकृति थी। मो तियान ने कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी हत्या की मंशा 3000 मील तक फैल गई। प्रभाव के कारण पूरा शून्य हिंसक रूप से फट गया। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया हो। उसकी आभा बहते पानी की तरह थी और उसकी हत्या की मंशा निर्णायक थी। उसकी आभा आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। यह वह सर्वोच्च आभा थी जो उसने अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद प्राप्त की थी। यह ऐसा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान नश्वर दुनिया में उतर आए थे और ऐसा भी लग रहा था जैसे वह वध के एक प्राचीन देवता के कब्जे में था, जिससे वह अद्वितीय और सर्वोच्च हो गया था। चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मो तियान के पास वास्तव में एक उच्च श्रेणी का खजाना था। अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत के साथ वह इस स्तर के खजाने की शक्ति को उजागर करने में सक्षम था, जो उसके लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। आसमान निगलने वाली कृपाण। हालांकि चियांग झान का दबाव पहाड़ जितना भारी था, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने तुरंत अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को प्रसारित किया और सुनहरा प्रकाश उसके शरीर के चारों ओर घूमता हुआ इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। वह एक सुनहरे कवच वाले युद्ध देवता की तरह लग रहा था और वह बेहद दबंग था। उसने अपने सामने की हर चीज को नीचे देखा। सरसराहट। अगले ही पल चियांग झान ने अपनी 5 उंगलियां एक साथ बंद कर लीं। उसकी लंबी भुजा एक ब्लेड की तरह थी क्योंकि वह मो तियान पर वार कर रहा था। एक चमकदार सुनहरा ब्लेड प्रकाश जो एक दिव्य दंड की तरह लग रहा था, 100% शिखर भक्षण ब्लेड इरादे के साथ शून्य को भेद रहा था। असीम ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। धधकती हुई ब्लेड की रोशनी चिलचिलाती धूप को छुपाती हुई लग रही थी। इसने उपस्थित सभी लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी आंखें सोने से भर गई हों और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हों। भयानक ब्लेड की रोशनी चमकी और आ गई। इसने आकाश में एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस ब्लेड ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया हो, एक चौंकाने वाला दृश्य बना दिया हो। मो तियान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। चियांग झान ने वास्तव में उससे नंगे हाथों से लड़ने की हिम्मत की। यह कितना अहंकारी था। वह क्रोधित था,
उसे लग रहा था कि चियांग झान ने उसे नीचा दिखाया है। एक बार की बात है, मो तियान सत्ता में आ गया था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे, और चियांग झान ने हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया। वह बस पागल था। वास्तव में मो तियान ने चियांग झान को गलत समझा था। चियांग झान का उस पर नजर डालने का जरा भी इरादा नहीं था। उसने हथियार का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई उच्च श्रेणी का कीमती कृपाण नहीं था, इसलिए वह इसका इस्तेमाल करके अपनी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था। अगर यह कोई और उच्च श्रेणी का खजाना होता तो शायद मो तियान इसे बहुत जल्द हरा देता। हालांकि चियांग झान को समझाने की जरूरत नहीं थी। अपने दिल में मो तियान ने जिया यू के साथ अपना आखिरी समय बर्बाद कर दिया था। वह अपने अपराध के लिए 10,000 बार मरने का हकदार था। यह सबसे अच्छा होगा अगर उसका प्रतिद्वंद्वी उग्र हो जाए, जिससे उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। बूम! मो तियान ने अपनी तलवार हवा में उछाली और अपने हथियार का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। वह ब्लेड तकनीक में कुशल था, लेकिन वह मुट्ठी तकनीक भी जानता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने एक राक्षसी शरीर को शांत करने की तकनीक सीखी थी। उसका शरीर एक दिव्य जानवर जितना मजबूत था, इसलिए वह चियांग झान की परवाह कैसे कर सकता था। रक्त शैतान शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक। स्वर्गीय शैतान ने जोर से दहाड़ लगाई और उसके राजसी शरीर से एक गहरा लाल प्रकाश निकला। ऐसा लग रहा था मानो उसे खून से रंग दिया गया हो। दूर से देखने पर वह एक अद्वितीय शैतान देवता की तरह लग रहा था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। यह दुनिया पर उतरने वाले राजा की तरह था और यह ऊर्जा से भरा हुआ था। मो तियान के शरीर से 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह एक हिंसक शैतानी ऊर्जा निकली। शक्ति बेजोड़ थी, इसने 9 स्वर्गों को डुबो दिया और अंदर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक पहाड़ जितना ऊंचा था और इसका शरीर खूनी रोशनी से ढका हुआ था। इसकी आभा दुष्ट और क्रूर थी। वह खून का प्यासा और क्रूर था, नरक से आए एक राक्षस राजा की तरह जो सभी जीवित प्राणियों का वध करना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया का नरसंहार करने जा रहा था। मो तियान की आंखें एक ठंडी रोशनी और असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भयानक शक्ति ने उसके पैरों के नीचे की जगह को चकनाचूर कर दिया। हर कोई मो तियान की ताकत को तेजी से बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। भयानक ऊर्जा धीरे धीरे फैलती गई और दबाव ने सभी के गले को मीठा महसूस कराया, जैसे कि वे खून खांसने वाले हों। इस समय पूरी दुनिया में मौसम बदल गया। अंतरिक्ष ढह गया और कुछ 100 मीटर के भीतर की जमीन ढह गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह मो तियान के रक्त क्यूई से निकलने वाली ऊर्जा का सामना नहीं कर सका। हे भगवान! यह रक्त शैतान घटना है। मो तियान वास्तव में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ होने के योग्य है, जो संप्रभु प्रतिभा में से एक है। उसने वास्तव में रक्त दानव शरीर शोधन कला की खेती की है। ऐसा कहा जाता है कि यह शैतान तकनीक स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में सभी शारीरिक तड़का तकनीकों में सबसे शक्तिशाली है। सैकड़ों हजारों सालों में कोई भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाया है। मो तियान वास्तव में रक्त शैतान की असामान्य घटना का उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए प्रतिभाशाली है। दर्शक सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। वे सभी क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ थे जो चारों समुद्रों को पार कर सकते थे। वे अनुभवी और जानकार थे और वे सभी विभिन्न बड़े संप्रदायों के आंतरिक सर्कल शिष्य थे। उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था और यही कारण था कि वे जानते थे कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय ने कई प्रकार की शैतान तकनीक एकत्र की थी। रक्त शैतान शरीर शोधन कौशल सबसे भयानक कौशल में से एक था। अफवाहों के अनुसार रक्त शैतान शरीर शोधन कौशल स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पहले संप्रदाय नेता रक्त शैतान पुराने पूर्वज द्वारा बनाया गया था। यह एक अद्वितीय दिव्य शक्ति थी जो ब्रह्मांड को जीत सकती थी और इसे अपने चरम पर खेती की गई थी। इसका भौतिक शरीर एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के बराबर था और यहां तक कि साधारण अमर राजा भी इसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता था। ऐसा कहा जाता था कि इस शैतान तकनीक की खेती करने के लिए व्यक्ति को मैग्मा,
बर्फ के पहाड़ों और स्वर्गीय सूक्ष्म हवाओं जैसे खतरनाक स्थानों में अपने शरीर को कठोर करना पड़ता था। पूरी प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, और अगर कोई लापरवाह होता तो वह राख में बदल जाता और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की नींव बहुत गहरी थी। यह 10,000 वर्षों से चला आ रहा था, और संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली लोग थे। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, और साधारण रक्तरेखा वाले लोग उन्हें आसानी से पकड़ सकते थे। उनमें से कुछ ने रक्त शैतान शरीर शोधन कला की साधना की थी, लेकिन उनमें से कोई भी अब तक सफल नहीं हुआ था। इस बिंदु से ही यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि मोतियान कितना अद्भुत था। इस समय मोतियान का मांस और रक्त फैल रहा था, उसकी मेरिडियन उभरी हुई थी, और उसके टेंडन ड्रैगन और अजगर की तरह थे। रक्त प्रवाह ने एक गड़गड़ाहट की आवाज पैदा की, जैसे कि लोहे का प्रवाह बढ़ रहा हो। चाहे उसका भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह चियांग झान से कमजोर नहीं था। वास्तव में यह चियांग झान से भी अधिक मजबूत था। धर्मी और शैतान युवा विशेषज्ञ के शिखर पर इस लड़ाई में मोतियान ने आखिरकार अपनी मजबूत नींव दिखाई, जिसने उसे अपनी पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली लोगों को नीचा दिखाने की अनुमति दी। चाहे वह मोतियान हो जिसने 100 लड़ाइयां जीती हों, अजेयता की किंवदंती हो, या चियांग झान जिसने चमत्कार करके दुनिया पर राज किया हो, हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि चियांग झान ने रक्त शैतान शरीर शोधन कला के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह एक नज़र में ही बता सकता था कि मोतियान का शरीर एक उच्च श्रेणी के खजाने के बराबर था। उसकी ताकत भी उस स्तर तक बढ़ गई थी जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे। यह आदमी बहुत भयानक था। वह जैसा ही था, उन दोनों में क्यूई की क्यूई थी, और वे सभी पहलुओं में विकसित हो रहे थे। इसके अलावा वह असाधारण था, और बहुत कम लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोतियान का व्यक्तिगत रूप से सामना करने के बाद ही चियांग झान को कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति से कमतर नहीं है का अर्थ समझ में आया। स्वर्गीय राक्षसी मुट्ठी मोतियान की क्यूई आसमान तक पहुंच गई, और उसका युद्ध का इरादा बेजोड़ था। उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा, और उसके मुक्के की ताकत भयंकर और हिंसक थी। भयानक शैतान क्यूई कई शैतानी छायाओं में संघनित हो गई। उन्होंने मुक्का मारा और लात मारी, आकाश को चीरते हुए और सुनहरे ब्लेड की रोशनी से टकराए। धमाका, धमाका, धमाका। विस्फोट की आवाज जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, लगातार गूंज रही थी। दो विशाल ऊर्जाएं टकराईं। बढ़ती ऊर्जा ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया, लुढ़कते हुए और तबाही मचाते हुए। चियांग झान और मोतियान को फिर से देखा, एक गर्व से आकाश में खड़ा था जबकि दूसरा पहाड़ जितना भारी था। वास्तव में कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी क्यूई बढ़ रही थी, और उनकी दुनिया को हिला देने वाली युद्ध की मंशा 9 स्वर्गों में फैल गई। हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। चियांग झान और मोतियान की ताकत बहुत भयानक थी। हालांकि उन दोनों ने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उनके शरीर बहुत मजबूत थे। दबंग मुट्ठी तकनीक और कृपाण तकनीक ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज विशेषज्ञ को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दुनिया में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम थे। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते थे।